देते हैं, ठीक है? और जो लोग वो होते हैं, क्या उसको कहते हैं, मतलब जो लोग पूजा नहीं करते हैं, हम्म, निराकार जिनको बोलते हैं, तो सर उनकी लाइफ फिर कैसे चलती है? चलो कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ पे देखो। हाँ, ईश्वर, ठीक है, स्लाइड दिख रही है ना आपको? हाँ, हाँ दिख रही है। ईश्वर दो रूप में है, साकार, एक तो साकार हो गया, एक हो गया निराकार, हुँ, ठीक है। हुँ, साकार में उनका कोई आकार होता है, कहने का मतलब है उसमें मूर्ति आ जाती है, ठीक है। उसमें वो भौतिक स्वरूप जो है धारण करते हैं, ठीक। हाँ, उसमें अवतार संभव है, उसमें पुनर्जन्म संभव है, समझ रहे हो। लेकिन निराकार स्वरूप में वो भौतिक रूप से किसी के सामने प्रकट नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें पहले आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होने के बाद में जो है वो उस लायक बनता है कि वो किसको प्राप्त कर सकता है? ईश्वर। ब्रह्म ज्ञान को। ब्रह्म ज्ञान मतलब ईश्वरीय ज्ञान को, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि कोई भी भौतिक एंटिटी नहीं आई है, मतलब मैंने इसमें बात ही नहीं करी है मूर्ति पूजा की, फल चढ़ाने की, भोग देने की, कुछ नहीं बात करी। इसके भी निराकार जो ईश्वर है उसको भी पाने के कई तरीके हैं, ठीक है। क्या है कि इसमें जो भावना की गई है ईश्वर को अपने ही अंदर पाने की, खोजने की भावना की गई है कि भाई वो निराकार है, वो सब में विद्यमान है, ठीक है। सब में विद्यमान है तो व्यक्ति जो है अपने ही अंदर उसे खोजता है, अपने अंदर खोजने के चक्कर में उसे आत्मज्ञान होता है, फिर उसके बाद में ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि उसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया है कि भाई ईश्वर क्या है, ठीक है। तब उसमें एक भावना होती है कि भाई ईश्वर और मैं, यानी कि आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है, यानी कि परमात्मा और आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये बोलने में बड़ा सरल है लेकिन इसका रास्ता बड़ा कठिन है। ये इतनी चीजें सरल नहीं है। जो लोग आप देखते हो कि वो नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कुंडलिनी शक्ति जागृत जो करते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं करते हैं, जो तप करते रहते हैं, हाँ, वो इस रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। वो नाम जप पे चलते हैं। नाम जप मतलब जैसे ये साधु सन्यासी लोग चलते हैं, करते हैं, ठीक है। हुँ, हुँ, और मूर्ति पूजा में क्या है, मूर्ति पूजा जो बेसिकली है वो पशु भाव वालों के लिए है, पशु भाव, ठीक है। गृहस्थियों के लिए, जो गृहस्थी हैं उनके लिए है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भोग किस लिए दिया जाता है मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो है, मान लो कोई भी देवी देवता है, देवी है या देवता है, ठीक है। मैं उसे उसे 1 मिनट के लिए शक्ति बोल देता हूँ, ठीक है, कि वो कोई भी शक्ति है, ठीक है। शक्ति को आप कई टाइप से कार्य में ले सकते हैं कि भाई हमारा कोई कार्य सिद्ध हो जाए या फिर जो है मोक्ष हो जाए, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। जब कार्य सिद्धि के लिए हम जाते हैं तो जैसे ही वो हमारा उसने एक कार्य सिद्ध करा तो बदले में हम उसे भोग देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? बहुत से लोग बलि वगैरह भी देते हैं, कहीं से मिठाई चलती है, कहीं पे कुछ चलता है, कहीं पे। कहने का मतलब है कि ये जो शक्ति हैं
ये कार्य पेंडिंग में नहीं छोड़ती हैं। मान लो उन्होंने कार्य करा है तो वो आपसे भोग ले लेंगे। रीजन क्या है कि आपको अगले जन्म में परेशानी ना हो, उस शक्ति का आप पे कोई उधार ना बचे। समझ रहे हो? जी। इसीलिए वो शक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त होती है, और इसीलिए वो आपको कर्मों के बंधन में नहीं बांधती है कि भाई मैंने तेरा कार्य सिद्ध कर दिया और तूने जो है मेरा भोग नहीं दिया। तो वो इसीलिए लेती है ताकि आप पे कर्म जो है और अधिक ना पड़ जाए, आप पे पेंडिंग कर्म और ना रहे। रही बात मोक्ष की, जब मोक्ष के लिए हम किसी देवी देवता को चुनते हैं, ये जो देवता है ये मोस्टली जो है उच्च कोटि के देवता होते हैं, उच्च कोटि के। और कुछ होते हैं मध्यम कोटि के। मध्यम कोटि के जो देवी देवता हैं वो केवल आपको उच्च कोटि देवी देवताओं तक पहुंचा सकते हैं, वो आपको कभी मोक्ष नहीं दे सकते। कुछ होते हैं निम्न कोटि के। निम्न कोटि के जो देवी देवता हैं वो केवल कार्य सिद्धि के लिए, कि भाई मुझे बीमारी है, मुझे वशीकरण करना है, मेरी शादी हो जाए, फलाना ढिमकाना, इनके लिए वो जाने जाते हैं। उनका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है? मध्यम कोटि के जो देवी देवता हैं वो दोनों कार्य करते हैं, वो कार्य सिद्धि भी करते हैं आपके भौतिक जगत में, और आपको मोक्ष, अगर आप किसी की इच्छा के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो ऐसे नहीं चलेंगे। अगर आपकी इच्छा है भक्ति लाइन में चलो तो वो भक्ति को बढ़ा के आपको किसी भी उच्च कोटि के देवी देवताओं तक पहुंचा देंगे, मोक्ष तक नहीं लेके जाएंगे फिर भी। अब क्या है कि आपने क्या करा, मान लो उच्च कोटि के देवी देवता आपने ले लिए, जैसे माँ दुर्गा हो गई, माँ काली हो गई, शिव हो गए, विष्णु जी हो गए। ठीक है? इस टाइप से जो उच्च कोटि के देवी देवता हैं वहां तक आप चलो पहुंच गए, या उनकी साधना में लग गए, उनके नाम जप में लग गए, मोक्ष के लिए लग गए, तो इसे हम बोलते हैं साधन। ठीक है? कि हमने क्या है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो हमें कुछ साधन चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए। अगर मुझे इलाहाबाद जाना है तो मुझे ट्रेन में टिकट करके जाना पड़ेगा, तो मेरा साधन क्या हुआ? ट्रेन। ठीक है? ऐसे ही मुझे यहाँ इस बिंदु से मोक्ष तक जाना है तो मेरा साधन क्या हुआ? माँ काली। ठीक है? किसी का क्या हुआ? भगवान शिव। तो ये क्या है? फिर साधन कहलाते हैं। और जो इस पथ पे जो कार्य करना पड़ता है, जो साधन को हमें पकड़ना पड़ता है, मोक्ष का जो रास्ता है, तो उसे हम बोल देते हैं साधना। ठीक है? आई बात समझ में? नहीं? जी सर। लाल बहादुर जी? हाँ आई आई। तो देवी देवता भोग क्यों लेते हैं? ताकि वो आप पे कोई कर्ज बाकी ना छोड़ दें, और जो कर्ज रह भी जाएगा तो आप चुका नहीं पाओगे, आपके आने वाली संतानों को चुकाना पड़ेगा वो। ठीक है? अब आप बोलोगे कि जो साधु संत वगैरह हैं उन पे वो तो भोग नहीं देते, वो तो माला लिए बैठे, किसी पे तो माला भी नहीं होती, तो उनका प्रोसेस क्या है? आप बता सकते हो उनका क्या प्रोसेस है? उनसे क्यों नहीं भोग लिया जाता है? उनका दूसरा तरीका होगा साधना करने का। हाँ, मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे दो चीजें प्रचलित हैं, घर और सन्यास। ठीक है? यानी कि गृहस्थ, जो गृहस्थी होते हैं उनके लिए। जो गृहस्थी होते हैं, जो घर में रहते हैं, जो शादी वगैरह करते हैं, जो वैवाहिक बंधनों में बनते हैं, जो भौतिक जीवन जीते हैं, उनके यहाँ एक चीज चलती है सबसे पहले, पितृ, कुल देवी, ग्राम देवता। ठीक है? और जो सन्यासी होते हैं उनके यहाँ क्या चलता है? इष्ट देवता। ठीक है? आपको अंतर दिख रहा है अब? हाँ सर।
पटेल जी, अंतर दिख रहा है आपको? हाँ। अब ये चीजें काम कैसे करती हैं, अब इसे भी आप देख लो, क्लियर हो जाएगा। जो गृहस्थी होते हैं उन्हें क्या चीज चाहिए? सुख, शांति, वैभव, कार्य सिद्धि। संतान, ये सब कार्य सिद्धि ही हैं। शांति भी कार्य, ये सब कार्य सिद्धि है, मतलब भौतिक जगत की चीजें। ठीक है, तो ये क्या है, मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति किसी घर में पैदा हुआ, ठीक है, तो वो अपने माता पिता डिसाइड नहीं कर सकता। मैंने अपने माता पिता डिसाइड नहीं करे, मेरे पितरों ने करे हैं, मेरी कुल देवी ने करे हैं, मेरे ग्राम देवता या देवी ने करे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये जो ए नाम का जो व्यक्ति जन्मा है, इस पे होल्ड किसका है? इन तीनों शक्तियों का। ठीक है, तो अगर ये बेरोजगार है, इसे रोजगार चाहिए, तो इन्हें ये तीन चीजें मनानी ही पड़ती हैं। अगर ये वैवाहिक जीवन जीना चाहता है, ये तीनों चीजें इसे चाहिए ही चाहिए। इनकी कृपा के बिना ये प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये पितरों को भी पूजेगा, कुलदेवी को भी पूजेगा, ग्राम देवता को भी पूजेगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर। सन्यासी कौन बनते हैं? यही लोग बनते हैं, यहां जो पैदा होते हैं वहां से एक स्ट्रीम निकलती है, तो वो जो है सन्यास के लिए भाग जाते हैं। ठीक है, सन्यास जब धारण करते हैं उससे पहले एक कर्म किया जाता है, उसे बोलते हैं पिंडदान। ठीक है, पिंडदान यहां भी होता है पितरों के लिए, सर सब ताकि हम पे कोई पितृ दोष ना हो, पितृ ऋण ना हो, हमारे कार्य और घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं मोस्टली जो है पितरों के कारण ही होते हैं। तो पिंडदान वगैरह करके हम जो है अपने पितरों को, माता पिता को, उन्हें संतुष्ट करते हैं, ताकि उनकी गति अच्छी हो, उन्हें शांति मिले और हम पे कोई दोष आदि ना लगे। ठीक है, और दूसरा पिंडदान यहां होता है, यहां व्यक्ति स्वयं का पिंडदान करता है, खुद का पिंडदान करता है। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं? सर जितने सन्यासी होते हैं तो सब सारे सन्यासी ऐसा करते हैं? हाँ, उसका मैं रीजन बताने वाला हूं ना, वो पिंडदान क्यों करते हैं मैं बता रहा हूं। पिंडदान उसके लिए किया जाता है कि जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जिसे मृत्यु ने ग्रस लिया है, तो ये सन्यासी लोग क्या करते हैं, जो इन्होंने या गृहस्थ में जो जीवन जिया है, जो इन पे बंधन पितरों के, कुलदेवी के, ग्राम देवता के पड़े हैं, उसे तोड़ने के लिए अपना पिंडदान कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं भाई बोलो, आई बात समझ में या नहीं है? हाँ हाँ सर आगे, लेकिन सर अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि जो नागा साधु होते हैं, जो अघोर अघोर पंथ के होते हैं, वही लोग केवल ये काम करते हैं पिंडदान वाला स्वयं का। और नहीं, नाथ लोग भी करते हैं। अच्छा और कौन साधु है, और बताओ। सर, जैसे एक अघोर पंथ के अलग हो गए, नागा साधु अलग हो गए, और एक जैसे अगर इनकी ही बात करें प्रेमानंद महाराज जी की, तो ये भी तो सन्यासी हैं, तो सर इन्होंने भी ये काम किया होगा फिर? बिल्कुल, इनकी प्रक्रिया होती है ना, जैसे अभी कुंभ कुंभ मेला लगा था, वहां आपने देखा होगा, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, जिसे शिष्य बनाया गया है, पहले तो उनसे 12 साल सेवा करवाई जाती है, वो गुरु की सेवा करते हैं 12 साल। ठीक है, ये नियम है। हाँ सर, हाँ एक वीडियो है। 12 साल के बाद में उन्हें जो है पूर्ण रूप से शिष्य या शिष्य अपनाया जाता है, तो उन्हें किसी पवित्र नदी पे ले जाके उनकी जो है मुंडन कराया जाता है। ठीक है, और उनका पिंडदान किया जाता है। ठीक है, या तो पहले पिंडदान करते हैं, बाद में मुंडन करते हैं, ऐसा कुछ है। अब मैं बता रहा हूँ, और बाल क्यों उनके कटवाए जाते हैं, गंजा क्यों करा जाता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पिंडदान का समझ में आ गया? पिंडदान क्यों किया है? पिंडदान इसलिए किया है कि जो गृहस्थी का उन्होंने जीवन जिया है, जो पितरों के, कुलदेवी कुलदेवता के जो उनपे बंधन पड़े हुए हैं, उस बंधनों को तोड़ने के लिए अपने आप को मृत घोषित करते हैं वो ब्रह्मांड में, कि भाई मैं मर चुका हूं। कौन मर चुका हूं? जिसने अब तक गृहस्थ जीवन जिया है। ठीक है,
तो मुझ पे अब जो है पितरों का कोई ये तो क्या बंधन कहते नहीं है, हैं कुलदेवी का कोई बंधन नहीं है, ग्राम देवता का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, मरने के बाद क्या कहते हैं, ये जो पितृ रहते हैं कुलदेवी, उनका कोई वो कर्ज नहीं रहता, बंधन नहीं रहता। जो मरने वाला उस पर कोई बंधन नहीं बचा। अच्छा, जब तक जीवन रहता तब तक रहता है इनका बंधन। हाँ, तो इसीलिए क्या है, ये ब्रह्मांड में घोषणा कर देते हैं कि भाई मैं मर चुका हूं, वो जो ग्रस्त जीवन है वो मैंने त्याग दिया है। अब बालों का क्या कॉन्सेप्ट है, आ जाओ अब, कि बाल क्यों जो है जरूरी है। इसे क्या बोलते हैं, चूड़ा कर्म बोलते हैं। चूड़ा कर्म, ये संस्कार हैं सारे। एक बच्चा जब पैदा होता है तो जब वो छोटा होता है, 6 महीने का, साल भर के आसपास का, तो उनके बाल उतरवाए जाते हैं, याद है या नहीं? जी। हाँ उसे चूड़ा कर्म बोलते हैं। ये एक जी संस्कार है सर। हमारे यहाँ। जब तक उस बच्चे के बाल नहीं उतरते हैं, किसी के यहाँ बसंत पंचमी को उतरते हैं, किसी के यहाँ माता शीतला पे उतरते हैं, किसी के कुलदेवी पे उतरते हैं, किसी के गंगा स्नान पे उतरते हैं, अपने अपने कुल के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग कहानी है। ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसका चूड़ा कर्म ना हुआ हो? होता ही है सबका। होता ही है सबका। तो बेसिकली क्या है, ये होते हैं कुलदेवी के यहाँ पे। जो मैंने यहाँ पे अभी एक नाम लिया था कुलदेवी का, ये कुलदेवी के धाम पे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो जो बच्चा चढ़ गया है, उसे ऐसे ही भेंट स्वरूप ना चढ़ा के उसके बालों को चढ़ा दिया जाता है कि ये बच्चा अब आपके अधिकार में है, इसके सारे कार्य अब आप संभालोगी, ये आपकी शरण में। ठीक है, तो कुलदेवी को ये बाल चढ़ाए जाते हैं सबसे पहले। वो झूठे बाल कभी नहीं स्वीकार करती। मतलब जैसे कहीं आपने पहले घर कटवा दिए, फिर कुलदेवी के वहां जाके कटवाने का कुलदेवी जी स्वीकार कर, तो उन्हें झूठे बाल बोला जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात, होल्ड किसका हो गया? होल्ड आ गया यहाँ पे कुलदेवी का। अब इस बच्चे के जिसके बाल चढ़ाए गए हैं, उसका जो भी है, शादी ब्याह, बच्चे, वैवाहिक जीवन वगैरह, ये सब चीजें कुलदेवी को सौंप दिया जाता है। वो बात अलग है, हम केवल बाल उतरवाने जाते हैं, बात खत्म। ठीक है, हम हम उस लायक कुलदेवी को समझते ही नहीं है। कुलदेवी बहुत बड़ी शक्ति है। किसी की दुर्गा है, किसी की काली है, किसी की ज्वाला जी है, किसी की कुछ है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से जो है आप इनके प्रति समर्पित हो जाओ, तो ये कभी व्यक्ति को परेशान नहीं होने देती। इनका भोग प्रसाद टाइम से जाए। ठीक है, तो ये जो शक्तियां हैं, ये भोग लेने वाली हैं, भोग लेती ही लेती हैं। अब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कुलदेवी के यहाँ बाल चढ़ा दिए, तो उस पर होल्ड किसका हो गया? कुलदेवी का। लेकिन सनातन धर्म में इस बंधन को तोड़ने के भी उपाय हैं। जो व्यक्ति संन्यास धारण करता है, वो फिर से जो है बाल छिलवा देता है अपने, और गुरु के आदेश अनुसार जो है उस पे बंधन पड़ा है कुलदेवी का, उसे भी तोड़ दिया जाता है। पिंड दान आदि देके पितरों का बंधन तोड़ दिया जाता है। ग्राम देवता का भी एक अनुष्ठान किया जाता है, और ग्राम देवता का भी बंधन टूट जाता है। बंधन किसका पड़ता है फिर? इष्ट देव का। इष्ट देव, बस इष्ट देव का नाम जो है, उसकी दीक्षा होती है, फिर जो है वो उस इष्ट की जो है साधना में लग जाता है। अब वो जैसा गुरु होगा, जैसे धर्म का सर होगा। जैसे हम्म, हाँ सर, ये पूछ रहे थे कि जैसे आपने संन्यास में बताया कि इष्ट देवता मेन होते हैं और गृहस्थ वालों के पितृ, कुलदेवी और ग्राम देवता। तो ये इसमें इष्ट का नहीं होता? जैसे कुछ लोगों के अपने अलग इष्ट होते हैं, उनका अगर वो कर रहे हैं पूजा पाठ, तो उनकी प्राप्ति नहीं होगी फिर उनको, नहीं, गृहस्थ वालों को? प्राप्ति संभव नहीं है। मैं आपको बताऊं, कृपा संभव है। प्राप्ति का मतलब क्या होता है? इष्ट का मतलब क्या होता है? जिसकी हमें प्राप्ति करनी है। हाँ मतलब प्राप्ति से, हाँ वही कृपा से मतलब से। ठीक है, तो उसकी प्राप्ति कब होगी? इष्ट देव की प्राप्ति से क्या तात्पर्य है आपका? इष्ट देव से प्राप्ति से मतलब ये है कि भाई उसे हमने इतना भज लिया है, इतना रिझा लिया है, इतनी भक्ति कर ली है कि वो सामने आके प्रकट हो गया, साक्षात सशरीर। तो आप हाँ ये सर, वो प्राप्ति मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, लेकिन सर मेरा पूछने का मतलब केवल यही है कि उनकी कृपा प्राप्त करना। जैसे कृपा कि सर प्राप्त, कभी कभी होता है कि जो भी कृपा प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
कृपा प्राप्त हो अच्छा, तो जाती है जैसे ईश्वर सर की। कभी-कभी कुलदेवी जो होती है ना, तो उनमें वो ऑटोमेटिक चीज़ है कि मन नहीं लगता अगर, तो इष्ट हमारे कोई दूसरे हैं, तो इस केस में फिर बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती, क्या करें, क्या नहीं? कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैंने आपको अलग अलग बात बताई। संन्यास के नियम अलग हैं। कुलदेवी से उनका कोई मतलब नहीं रहता, पितृ देवता से कोई मतलब नहीं रहता, भोग से नहीं रहता मतलब। ठीक है। हुँ, अगर उनके गुरु केवल नाम जप वाले हैं, ठीक है, तो वो केवल हुँ, नाम जप ही करेंगे, वो भोग नहीं देंगे। उन्होंने जो साधन बनाया है उसके नाम को बना लिया है, बस। उनका भोग से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ कुछ साधु सन्यासी लोग धूना लगाते हैं, ठीक है, जैसे अघोरी वगैरह, तो ये हुँ, धूने में भोग देते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई दूध का भोग देता है, कोई पंचमेवे का भोग देता है, ठीक है, कहीं पे बलि चलती है, कहीं कुछ, सबका अलग अलग सिस्टम है। मैंने आपको एक चीज बताई, और एक हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा भी तरीका है जब व्यक्ति स्वयं ईश्वर बनता है, स्वयं भगवान बनता है। बताया मैंने आपको? नहीं बताया? नहीं सर, वैसे वीडियोज़ में ये चीज़ मैंने सुनी है, जब यूट्यूब में। व्यक्ति कुंडलिनी जागरण करता है, कुंडलिनी जागरण करता है, तो जब व्यक्ति कुंडली जागरण करता है तो उसके जो अंदर ये चक्र होते हैं ये जागृत होने शुरू होते हैं। ठीक है। जागृत होते 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 बीच में ही उसे पहले आत्मा ज्ञान होगा, फिर ब्रह्म ज्ञान होगा। ठीक है। ब्रह्म ज्ञान यहीं पे जाके प्राप्त होता है जब सहस्त्रार चक्र में उसकी जो है कुंडलिनी शक्ति जो है छेदन करके वहां ऊर्जा जो है प्रभावित करती है। ठीक है। तो जब वो ब्रह्मलीन हो जाता है, तब वो चाहे तो अपने कण कण को बखेर कर कहीं भी जा सकता है, मुक्त हो सकता है, ईश्वर में जाके विलीन हो जा सकता है। वो कभी आपको, जो कुंडलिनी जागरण वाला है, वो कभी आपको मंदिर जाता हुआ नहीं दिखेगा। स्वयं भगवान शिव ने मना करा है कि तुम मंदिर नहीं जाओगे। ठीक है। तुम जो है मधु का सेवन नहीं करोगे, तुम कोई फल तोड़ के नहीं खाओगे। रीजन क्या है उसके पीछे मैं बता देता हूँ, कि जो प्रकृति का बंधन पड़ा हुआ है ये वो तोड़ रहे हैं। अगर उसने मधु खा लिया, मतलब शहद ले लिया, शहद क्या है? मधुमक्खियों की उल्टी है। ठीक है। जब मधु तोड़ा जाता है, शहद तोड़ा जाता है, तो बहुत सारी मधुमक्खियां बेघर करती जाती हैं। ठीक है। तो वो एक क्रूर कर्म में आ जाता है। समझ हाँ रहे हो? सर। इनके लिए तो, इनके जो, जिसे हुँ, वाकई में ही मोक्ष चाहिए उसे हर चीज का कर चुका के जाना पड़ता है, तो उन्हें मना किया गया है। फल से पेड़ से फल तोड़ने के लिए भी इन्हें मना किया गया है कि पेड़ अगर स्वयं फल तो छोड़ देता है उसको आप खा लो। उस पत्ते को आप खा सकते हो जिसे पेड़ ने छोड़ दिया हो, यानी कि आप प्रकृति के एक भी चीज को आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये इतना कठिन रास्ता है। समझ रहे हो? तो सर तो फिर तो ये सब्ज़ी वग़ैरह खाने में भी दिक्कत होती होगी? बिल्कुल होगी। अगर देखो दान स्वरूप कोई चीज मिल रही है, उसकी मनाही नहीं है। हुँ, लोग भाषण दे देते अच्छा, हैं कि अच्छा। तू तो हट्टा कट्टा है, कमा के खा लेता, फलाना ढिमकाना, लेकिन रियल में जो ये है, ये बहुत कठिन है। अगर किसी ने इनके झोली में खप्पर में कुछ डाल दिया तो खा लिया, नहीं तो मैंने जो बताया वो, ये अपनी कुछ नहीं तो धुएं की राख पानी में घोल के पीते हैं, अगर इन्हें कुछ नहीं मिलता है तो। हुँ, फिर इनसे एक नीचे संस्कार आता है भिक्षाटन का। कुछ को भिक्षा का जो है हुँ, अधिकार दिया गया है, संस्कार दिया गया है, वो जाके जो है भिक्षाटन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत तामझाम फैला है, इतनी। अच्छा ये इष्ट देव को मतलब खुश करके वो उनके लोक में चले जाते हैं। हाँ जी। भगवान शिव ने कहा अच्छा है, मतलब जो पूर्ण रूप से, भगवान शिव को ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि जो कुछ सिद्धि साधना भी बताई हैं कि जो ऐसा करता है वो स्वयं शिव बन जाता है। समझ रहे हो? बहुत सारी सिद्धि साधनाएं भगवान शिव ने दी हैं कि जो ऐसा करता है वो स्वयं शिव बन जाता है, वो स्वयं रुद्र बन जाता है। कहने का मतलब है वो आके मुझ में विलीन हो जाता है। हुँ। एग्जाम्पल है, पता है किसी को? नहीं सर। शंकराचार्य। है कौन? शंकराचार्य। वेरी गुड। लाल बहादुर, ये पटेल जी ने बोला, शंकराचार्य। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे नहीं पता था। हुँ,
ऐसा व्यक्ति जो जन कल्याण के लिए काम करता है और अपने सिद्धि साधना पे, अपने इष्ट देव पे हमेशा जो है विश्वास बना के रखता है, भाई देखो उसकी जो परीक्षा है भगवान स्वयं आके ले लेते हैं किसी ना किसी रूप में। इतना आसान नहीं है यहाँ लैपटॉप पे बैठ के ये सब चीजें करना। ज्ञान पढ़ लिया वो बात अलग है, कभी ज्ञान से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। समझ रहे हो? आप बोलोगे क्यों नहीं होती है? कितने लोग हैं जिन्होंने वेद रट रखे हैं, मिल गए भगवान? नहीं मिले ना। तो ये केवल सहायक चीजें हैं सारी, वेद शास्त्र पुराण ये उनकी तरफ कदम चलाने के रास्ते। मैंने पता नहीं कौन से स्टूडेंट को बताया, भक्ति एक प्रकार है उस चीज का। भक्ति से स्वतः ही कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाती है, लेकिन भक्ति करेगा कोई तभी तो, बैठ के नाम जाप करेगा जभी तो, जो गुरु मंत्र मिला है उसका बैठ के जाप करेगा तभी तो। लोग बोल देते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये शरीर पे माता आ गई, ढोंग कर रहे हैं, फलाना करते, उस चीज का रीजन होता है, वो रियल में चीजें होती हैं, उसका अनुभव कोई करेगा तब पता चलेगा। लाल बहादुर जी, आप मानते हैं या नहीं मानते कि भाई ये शरीर में माता की शक्ति या किसी देव की शक्ति आती है या नहीं आती? शक्तियाँ मानते हैं कि मतलब कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मतलब बहुत सी उसके प्रकार हैं शक्तियों के। कुछ अच्छी शक्तियाँ हैं, कुछ बुरी शक्तियाँ हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ सपोर्ट करती हैं, कुछ मतलब खींचती हैं। नहीं, शक्तियों के ही प्रकार हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपने नहीं देखी कि भाई जैसे शरीर घूमना शुरू हो जाता है, बाल बाल खुल हाँ, जाते हाँ। हैं, तो आप उस हाँ, चीज हाँ। को मानते हो या नहीं मानते, उस चीज को पूछ रहा हूँ। हाँ, कभी-कभी मानते हैं कि लेकिन कभी-कभी शंका हो जाती है। अच्छा, शंका कैसे हो जाती है मतलब? शंका ऐसी हो जाती है कि क्या कहते हैं, जब कोई जब उनको आता है तो बहुत से लोग उनके आगे पीछे हो जाते हैं। कुछ को वो अब लोग उनको मतलब वो मैं कह नहीं सकता हूँ ऐसे शब्दों में। नहीं, लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हाँ, आप एक एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हो, आप अपना गणित लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपना अनुभव करो। समझ रहे हो? लोग, मैं हाँ, मैं वो शक्तियाँ तो आती हैं, कुछ क्यों से ब्रह्मांड में बहुत सी शक्तियाँ हैं, तो वो आह्वान करके और उसके शरीर में शक्तियाँ आ गईं। लेकिन क्या है कि उसको कैसे सामने वाला कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है और क्या कहते हैं, जो अपना जन समाज है, किस तरीके से उसको उपयोग कर रहा है। इस चीज की हिस्ट्री क्या है ये बताओ आप। जो शरीर में शक्ति आती है, इस चीज की हिस्ट्री क्या है? ये बहुत वो पुराने टाइम से है ये लोग आह्वान करते हैं उन शक्तियों का। नहीं, ऐसा नहीं है, बिना आह्वान के भी आ जाती अच्छा, तो उसकी वो है। मैंने अभी आपको एक टॉपिक बताया था कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति स्वयं जागृत होनी शुरू हो जाती है, वो देव कृपा से हो जाती है, ठीक है? हाँ, हाँ। अब यहाँ पे एक भाव समझो, बोलते हैं ना कि भाई देवी देवता तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, हुँ, ठीक है? अब हुँ। भाव, आप ये समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है? आपको ये पूरी यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगी। देखो, पशु भाव, हुँ। वीर भाव, दिव्य भाव। आई बात समझ में? जो हाँ, बोलते हैं ना कि देवी देवता या शक्ति तो भाव से चलती हैं, भाव से पूजा करो, भाव भी 3 प्रकार के हैं। आप ये बता दो, हनुमान जी की दास भाव से पूजा करते हो या वीर भाव से पूजा करते हो? दास भाव। तो भाव क्यों जुड़ा हुआ?
आपने वीर भाव से क्यों नहीं करी? आप समझ गए? ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। दास भाव से क्यों करी आपने? आप चाहते तो वीर भाव से भी तो कर सकते थे, आप चाहते तो दिव्य भाव से भी तो कर सकते थे। लेकिन वो परम शक्तियां हैं, उनमें शक्ति संपन्न है, सब कुछ है, अपन में कुछ शक्तियां नहीं है। तो इसीलिए तो हम पशुओं में आते हैं। भगवान शिव ने जो गृहस्थी है वो सर्वोच्च पशु बताए हैं। मैं इस चीज का प्रमाण देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे टाइम की कमी रहती है। जब मैं कभी मन करता है पढ़ने का, बैठ जाता हूँ, ये सब चीजें मैंने पढ़ रखी है, ठीक है। तो भगवान शिव ने जो गृहस्थी हैं उन्हें जो है पशु भाव मतलब सर्वोच्च पशु बोला है उन्हें। तो जो पशु है वो किस भाव से पूजा कर सकता है? वो वीर भाव से कभी पूजा कर सकता है? नहीं। नहीं, देव वीर बाबा भाव से अगर उसने पूजा करी तो शक्ति आके उसके चितड़े उड़ा देगी, उसके प्राण हर लेगी। वो कभी उस शक्ति के दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो उस लायक नहीं है। जो उसके शरीर के अंदर जो शक्ति है उसने उसका क्षय किया है, उसका नाश किया है, उससे उसका शरीर दुर्बल हो गया है, इसीलिए वो पशु है। और इसीलिए वो वीर भाव से पूजा नहीं कर सकता। अगर उसके सामने कोई देवी देवता प्रकट कर हो भी गया, मान लो कुछ मंत्र ऐसे हैं जबरदस्ती जो है किसी शक्ति को बुला लिया जाता है, तो उसका शरीर लायक नहीं रहेगा उसके दर्शन करने, वो पागल हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो गृहस्थियों के लिए कौन सा भाव है? पशु भाव। पशु भाव क्या है कि पशु भैया शक्ति पीठ पे जाओ, मंदिर जाओ और जाके वहां प्रार्थना करो, बस वहां याचना करो। कहने का मतलब है कि भाई आप अपने जिस भी मंदिर जा रहे हो, जिस भी शक्तिपीठ पे जा रहे हो, वहां जाके उनसे प्रणाम करो, क्षमा मांगो, नाक रगड़ो, उनके भजन कीर्तन करो, उन्हें रिझाओ, मनाओ, खिलाओ पिलाओ, जो करना करो, लेकिन भाई प्रार्थना वहां होगी तुम्हारी बात। ये मंदिर होने का मतलब ये है। ये आम लोगों के लिए जो पशु भाव से हैं, जो गृहस्थी हैं, उनके कल्याण के लिए मंदिरों की स्थापना होगी। इसलिए उन्हें शक्तिपीठ बोला गया। शक्तिपीठ से बड़े बड़े जो तांत्रिक लोग हैं, बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष लोग हैं, मान लो यहाँ पे ज्योति जल रही है, यहाँ पे शक्ति है, उसका हवन वगैरह करके उसे रिझा के, ये पशु भाव वालों के लिए नहीं है, ये दिव्य भाव वालों के लिए है। वो भाव उनमें ही है जो वीर। अब वीर भाव सुन लो, पहले ये बता देता हूं। तो सिद्ध जो ये होती है शक्तिपीठ होती है, वहां से शक्ति लाई जाती है, वो दिव्य भाव वाले ला सकते हैं। शक्ति ला के कहीं और उसका कोई छोटा पीठ बना दिया जाता है, कोई मंदिर दिया जाता है जन कल्याण के लिए। यहाँ से भी काम होंगे, फिर यहाँ से भी। कहने का मतलब है जो सिद्ध पीठ होता है वो शक्तियों का जंक्शन होता है, वहां से आप कितने ही छोटे छोटे मंदिर निकलवा सकते हैं, ठीक है। उन्हें सिद्ध दिव्य भाव में क्या कहते हैं, इसमें दिव्य भाव में क्या करते हैं, यज्ञ वगैरह करके, और क्या कहते हैं उसको, इसमें मतलब बेसिकली उस दिव्य भाव में कैसा करते पूजा? दिव्य भाव वाले, देखो आप जो है यहाँ, ये एक 3 चरण है हमारे, ये जन्मों में प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक जन्म में व्यक्ति पशु भाव से वीर भाव तक की यात्रा कर सकता है। वीर भाव में क्या है कि शक्ति क्यों नहीं प्रकट होगी भाई? होगी। देखो मैं करूंगा, अपने खून की बलि दे देगा, अपने सिर काट। रावण ने क्या करा था? वीर भाव, वीरता दिखाई नहीं दिखाई? भगवान शिव को 10 बार शीश जो है हवन कुंड में डाल के दे दिए थे, नहीं दे दिए थे? वो क्या है? वो वीर भाव है। शक्ति को प्रकट होना ही पड़ेगा, जबरदस्ती कर देते हैं, तो ये क्या है? वीरता दिखाते हैं, ये वीर भाव हैं। बहुत सारे शाबर मंत्र ऐसे हैं जिनमें शक्ति को जो है जबरदस्ती बुलाया जाता है, वो वीर भाव हैं वो सब। और ये जो साधनाएं होती हैं क्रोध प्रधान होती हैं, क्रोध प्रधान, इनमें क्रोध आना संभव है। उसको जो अघोरी लोग गाली गलौज कर देते हैं ना, ये वो उनके लिए माफी है उस चीज की। दिव्य भाव एक किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते। तो वीर भाव के बाद में जब आगे व्यक्ति बढ़ता है तो उसे दिव्य गुण प्राप्त हो जाते हैं।
दिव्य गुण प्राप्ति के लिए जो है आपका वीर भाव वाला जो ये स्टेप है ये क्रॉस हो जाना चाहिए। ठीक है, वीर भाव वाले जो पूजा करते हैं वो दिव्य गुण प्राप्त करने के लिए करते हैं। जब उन्हें दिव्य गुण प्राप्त हो जाते हैं तो वो दिव्य भाव वाली पूजा करनी शुरू कर देते हैं। दिव्य भाव वाली जो पूजा है वो मेजर चेंजेस के लिए आती है, मेजर चेंजेस के लिए। और ये जो है इस भौतिक जगत में नहीं होते हैं, इनका जगत अलग है, ये हमारी समझ से बाहर है, मैं इसकी व्याख्या कर भी नहीं सकता। इस भाव से पूजा करने वाले देवता बनते हैं, देव बन जाते हैं। भाई देव कौन है? जिनमें दिव्य गुण है वही तो देव है। हो गया डाउट क्लियर? हाँ जी सर। तो जहां पशु भाव रहेगा वहां आपको जो है भोग देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी शक्ति आपको बाधित नहीं कर सकती। आपका हक है वीर भाव तक जाने का। इसीलिए वो आप पे जो है आपका कोई भी कार्य सिद्ध करती हैं तो आपसे भोग ले लेती हैं, ताकि इसकी गति में कोई बाधा ना आए। गति मतलब कि जब ये दूसरे लोक में जाएगा तो इस पे जो ये भोग का जो भार है ये पड़ा ना रहे। अगर गलती से मान लो कि कोई व्रत इसलिए रखता है, भोग लोगे। मान लो कि कोई व्रत रखता है, ठीक है, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं लेता, मैं सिंपल लिख देता हूं। कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ये पुरुष है और ये भगवान शिव के जो है मान लो त्रयोदशी के या सोमवार आदि के व्रत रखता है। ठीक है, ये क्या रख रहा है? व्रत रखता है, ठीक है? उपवास जिसे बोलते हैं। अगर ये उपवास इसने उसका उद्यापन नहीं किया, उद्यापन नहीं किया, ये ऐसे ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ये जो भार आ जाएगा ये उस परिवार पे आके पड़ जाएगा। ये इसने पता क्या किया? अगर ये व्रत वगैरह का इसने उद्यापन वगैरह नहीं किया, ये ऐसे ही मर गया ना, तो ये लगा लो ये इसने इतना तकड़ा भार भगवान पे डाल दिया, भगवान शिव पे डाल दिया कि भगवान को ये उतारना भारी पड़ जाएगा। समझ रहे हो? ये इसे बहुत, इसके साथ भगवान शिव का रहना फिर जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान की भक्ति में गया है। व्रत वाले दिन कोई व्यक्ति चला जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो भगवान उसके साथ में साक्षात होते हैं, तो उसे अगले जन्म में जब भी जन्म मिलता है उसे देव कृपा फ्री में मिल जाती है, फोकट। उद्यापन फिर कराना ही नहीं चाहिए। हैं? उद्यापन मैं बोला नहीं कि कोई करोगे तो शक्ति मान लो किसी का भी व्रत रहता है। उद्यापन नहीं करोगे तो वैसे ही शक्ति शरीर तोड़ देगी। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। नहीं, जैसे मान लो कोई उद्यापन मतलब जीवन भर करता है व्रत और आखिरी तक करता रहता है, उसका उद्यापन ही नहीं करा रहा है। आप क्या सोचते हो कि आप जो जिस शक्ति के आप व्रत कर रहे हो वो आपके मानसिकता को नहीं बदल सकती? वो आपके मन में भाव नहीं डालेगी, वो बदल व्रत सकती तक छुटवा देगी आपके। हाँ, अगर उस भाव से कर रहे हो तो कि मैं नहीं करूंगा तो वो छुड़वा देगी। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं बोल रहा था, ठीक है, आप अपनी बात कर दीजिए। क्या वो इसके आगे जैसे मान लो कोई पूजा करता है व्रत की। नहीं, मैंने आपको बताया कि वो जो है अगर उद्यापन कर दे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें जो है भार उतर गया। अब आपने व्रत किस लिए रखे हैं वो मैटर करता है। संकल्प लेके कर रहे हो या अनंत भक्ति कर रहे हो, कृपा प्राप्ति के लिए, बस वो मैटर करती है चीजें। एक बार उद्यापन हो जाना जरूरी है। रीजन क्या है कि माँ भगवती क्या है इस भौतिक जगत, माँ भगवती हो चाहे भोलेनाथ हो चाहे ए टू जेड कुछ भी हो, ठीक है, तो जब हम उद्यापन करते हैं तो मान लो हनुमान जी हैं, तो उनके यहाँ पे इस भौतिक जगत में छोटे छोटे स्वरूप होते, बालकों को भोजन नहीं कराते, छोटे छोटे बच्चों को लांगुरिया बोलते हैं जिन्हें भोजन नहीं कराते,
तो हम क्या है, इस भौतिक जगत में उनका स्वरूप मान के उनका पूजा करके कि भाई हम जो है ये आपके स्वरूप है, इनकी पूजा कर रहे हैं और इन्हें दान दक्षिणा दे रहे हैं इनकी संतुष्टि के लिए, और इन्हें भोजन खिला रहे हैं, तो वो स्वयं जो है तृप्त हो जाते हैं। भाई जब तक आप व्रत कर रहे हो तब तक तो आप जो है माँ की कंजके नहीं जिमाते, भोले बाबा के गण नहीं जिमाते आप। तो वो क्या है, इस भौतिक जगत में आके जो है आपके भोजन को ग्रहण करते हैं, आपकी पूजा को अर्चना को ग्रहण कर लेते हैं, तो तब जो है आप इस चीज से मुक्त हो जाते हैं। साधु संत लोग जो है इन्हीं चीजों के लिए भंडारे करते हैं, आप समझ नहीं पाते हो। जब भी वो कोई सिद्धि साधना करेंगे तो वो भंडारे लगाते हैं अपने, तो वो अपने उसका पूजा पाठ का उद्यापन करते हैं, उनका तो बहुत बड़े लेवल पे होता है। लेकिन जो गृहस्थी लोग हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने उसमें घर पे जो है कुछ कंजे के बिठा लेते हैं, या फिर जो है बाबा के गण बिठा लेते हैं, बाबा के बालक, वो सब चीजें करते हैं। पुराने वाली वीडियो में आपको एक मिलेगा ऐसे ही टॉपिक, इसका क्या बोलते हैं, मैंने सिखाया था इन्हें, जो ये दो क्या सर? नवरात्रे जो है कैसे उजागर हुए, कैसे दो गुप्त थे, पुराने वाली वीडियो हाँ मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो श्री राम जी की कहानी। हाँ, ये गृहस्थ और सन्यासी का तो मकसद एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। तो ये सन्यासी लोग अपने इष्ट देवता की पूजा करके प्राप्त कर ले रहे हैं, तो गृहस्थ लोग कैसे प्राप्त कर रहे हैं? ग्रस्त लोग अगर चाह रहे हैं कि भाई हमें देखो, उनका जो लक्ष्य है वो दर्शन है, ठीक है, कि भाई हम दर्शन प्राप्त कर लें और उन्हीं में विलीन हो जाएं। और उसमें देखो मोक्ष भी कई प्रकार का होता है, मैं आपको बताऊं, मोक्ष भी कई प्रकार का वो होता है। एक तो ये है कि भाई उनके गण के रूप में हम उनके साथ रहें, ठीक है। एक होता है कि उनकी सेवा करते रहें बस। एक होता है तीसरा कि उन्हीं के रूप जैसा हमें रूप प्राप्त हो और हम जो है अलग से एक अलग एंटिटी बन जाए, अलग से जो है एक कोई शक्ति बन जाए। चौथा होता है अपनी ऊर्जा उन्हीं में समा देना, कि मैं इनसे ही जन्मा हूं, इन्हीं में जाके विलीन हो जाऊं। 3 से 4, कोई कोई तो 5 तक बता देता है, ठीक है। ऐसे होता है। मोक्ष भी कई टाइप का होता है। तो लेकिन गृहस्थी में क्या है, मैंने आपको 3 शक्तियां बताई, पितृ बताए, और दूसरी बताई ये क्या बोलते हैं, कुलदेवी, ग्राम कुलदेवी, देवता। कुलदेवी और ग्राम देवता। कुलदेवी। कुलदेवी आगे नहीं, कुलदेवी या कुलदेवता बात है कि पितृ देवता ये हो तो गया, गृहस्थ ग्राम का देवता मत है। गृहस्थ का मकसद क्या है? किसका? मोक्ष, उसके इष्ट के दर्शन, या फिर गृहस्थ का गृहस्थ का दर्शन, गृहस्थ लक्ष्य, का, जीवन लक्ष्य गृहस्थ का क्या रहना गृहस्थ चाहिए? का ये है कि भाई देखो, जो आपके पेंडिंग कर्मा है, ठीक है, उन्हें आप भोग लो। यहाँ पे स्त्रियां जुड़ी हुई हैं, अगर वो इस लायक समझती हैं तो मैं बताने को तैयार हूं कि भाई गृहस्थ का अर्थ क्या है। गृहस्थ का अर्थ है माँ भगवती को संतुष्ट करना पुरुष के लिए, ठीक है, और स्त्री के लिए है कि ईश्वर को यानी कि भगवान शिव को, सदा शिव को संतुष्ट करना। इस चीज का प्रमाण है मेरे पास में। लेकिन लोग जो है इसे गलत अच्छा। रूप से देखते हैं। जो शादी की जाती है उसका रीजन ये है कि भाई ये जो दो शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, दुर्गे या कोई पराशक्ति मान ले, या कोई ईश्वरी मान ले, और ये सदाशिव जो ईश्वर स्वरूप है बिल्कुल, इन दोनों को संतुष्ट करना, इन दोनों को संतुष्ट करके उसके बाद में वानप्रस्थ होता है। आप नेट से डाउनलोड करना, एक योनि तंत्र है भगवान शिव का, तब आपको पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, स्त्री और पुरुष क्या है, शादी क्यों होती है, बच्चे क्यों होते हैं, तब ये आपको पता चलेगा। तब तब मैं कह रहा हूं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तब आप उसको पढ़ोगे, थोड़ा सा समझोगे, तब आप माथे में हाथ मारोगे कि हमारे
मन मस्तिष्क पे ये क्या पर्दा डाल दिया है समाज ने, या खुद से खुद डल गया। व्यक्ति शादी करके उसके बाद ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, विवाह करके। और ये सन्यासी लोग मोक्ष सन्यासी प्राप्त नहीं लोग कर पाते क्या? आपको दिख रहा है ना कि उसने इस जन्म में सन्यास धारण किया, पिछले जन्म कौन कौन बताएगा? पिछले जन्म की क्या कहानी है वो किसको पता है, ये बताओ। स्वयं ईश्वर के अलावा या उसके इष्ट देव के अलावा किसी को पता है? किसी को नहीं पता ना। हम्म। तो उसने कितने जन्म जो है ऐसे ग्रस्त में जिए हैं, वो किसको पता है? वो उसकी आत्मा को पता है या परमात्मा को पता है? जब आज आप संकल्प लोगे कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तब भी आपको मोक्ष प्राप्त करने में मिनिमम 5 जन्म लग जाएंगे, 5 जन्म। अच्छा। समझ रहे हो? अगर आप ठेले पे गए हो, आपने पूछा अंगूर कैसे हैं, जो कि भैया खट्टे तो नहीं है, जो कि नहीं वो तो मीठे ही बोलेगा, और आपने 2 अंगूर उठा के खा लिए, उनका भी आपको कर्जा देना है। तब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उसके 2 अंगूर का जो है वो आप कर्ज ना चुका दो। गोलगप्पे वाले के वहां जाते हो, भैया थोड़ा सा पानी पिला दे, भैया पापड़ी खिला दे, उसका भी आपको पे करना पड़ेगा। समझ गए? तो फिर ऐसे खत्म ही नहीं होता, ये तो फिर खत्म ही नहीं होगा सच में कर्ज। नहीं होगा तो किस लिए मैंने अभी आपको साधन बताया, किस लिए साधना बताई, किस लिए आपको इष्ट देव चुनने बताए थे मैंने? वो माध्यम सर बनते हैं। बेटा हम्म। आवाज नहीं। सर कभी कभी होता है कि कुछ करने चलो तो लोग करने भी नहीं देते हैं। जैसे कभी कभी स्टाफ में किसी का ना खाओ तो वो उतने में बुरा मान लेते, पता नहीं क्या इनका है कि। तो इसमें मतलब मैनेज करना बड़ा कठिन हो जाता है अगर ये सब चीजें सोच के चलें अरे कि तो हाँ मैंने साधना क्या करते बताया हैं कि जिनका। क्यों लोग संन्यास धारण करते हैं, क्यों जंगलों में भागते हैं, उसका रीजन क्या है? वो यही तो रीजन है। यहाँ चीजें संभव है ही नहीं वो। हाँ सर, लोग बड़ा करने लगते, बेइज्जत करने लगते हैं लोगों के सामने, अरे ये तो बड़ा पूजा पाठ बड़ा वो करती है ये वो। अब आपको एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। हम्म। गाय कहाँ से उत्पन्न हुई थी? गाय सर समुद्र मंथन हाँ से। ये नहीं पता, लेकिन आप कामधेनु जी समुद्र उस मंथन दिन से हाँ पैदा बताया हुई था थी। आपने, मनुष्य के पहले। और वो कहा किसके पास गई थी वो? त्रिदेवों ने किसको सौंपा था उसे? वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी को सौंपा था ना। वो किस लिए सौंपा था? कि ये हमारा था। जगह जगह जाके जल ये कल्याण के लिए। भिक्षाटन ना करे। नहीं, जग कल्याण का मैटर बाद का है कि ये जगह जगह जाके अपना समय नष्ट ना करे भिक्षाटन में। ये भिक्षा मांगने में जितना समय नष्ट करते हैं उससे अच्छा है कामधेनु इनके खाने पीने का, हर इच्छा की पूर्ति इनके आश्रम में करेगी, और जो समय बचेगा वो सब ये जन कल्याण में लगाएंगे। वशिष्ठ जी के कितने मंत्र हैं उसमें, क्या बोलते हैं, वेदों में? उनका योगदान वेदों में है या नहीं है? हम्म। फिर तो उन्होंने जग कल्याण किया नहीं किया? फिर इनसे जो इनकी संतानें हुई कामधेनु की, वे धीरे धीरे गाय कहलाई। ठीक है? और गाय जो थी वो रहती थी साधु संतों के पास में, कभी गृहस्थ के पास में गाय नहीं थी। तो लोग गृहस्थ से निकल के उनके लिए खाना पीना चारा लेके आते थे, और जो जो वो खाना पीना जो है गाय को खिला रहे हैं उसके बदले उन्हें केवल पुण्य प्राप्त होता था। उन उस कर्ज को केवल साधु संत पचा सकता है। मान लो कि भाई, आप समझे नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये गाय है, ये साधु संत के पास है, और ये गृहस्थी है, ए नाम का कोई गृहस्थी है, इसने 4 रोटियां इस गाय को खिलाई, इससे क्या बना? दूध बना, नहीं बना? हम्म। इस दूध को हाँ केवल साधु संत ही पचा सकते हैं। पचाने का मतलब है कि इसे झेल सकते हैं। अगर मान लो कोई बी नाम का गृहस्थी है, उसने गाय बांध रखी है, ए नाम के गृहस्थी ने 4 आटे की लोई या 4 रोटी से लाके खिला दी, तो इस ये
ये किसी पैसे की तो होंगी ना, ये मेहनत की कमाई का तो है ना ये 4 रोटियां। ये जो 4 रोटियां इसने खिलाई, इनका ये दूध बना के ये बी जो है पी जाएगा नहीं पी जाएगा? इस बी ने जो है इसे 1 गिलास दूध वापस नहीं किया ना कि ले भाई तू 4 रोटी खिला के गया था, ले 1 गिलास दूध तू ले दिया या नहीं दिया? मेरी बात सुनो। बी जिसके पास गाय है उसने 4 रोटियों के बदले एक दूध दिया या नहीं दिया? नहीं दिया ना। नहीं दिया। तो ये पेंडिंग कर्म में जाएगा नहीं जाएगा? तो बी ने क्या कर दिया? बी ने तो कर्ज चढ़ा लिया नहीं चढ़ा लिया? तो ये कभी क्या मोक्ष पालेगा? नहीं। जब तक इन 4 रोटियों के से जो दूध उत्पन्न हुआ है ये एक को नहीं चुका देगा अगले जन्म में, ये मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अब समझ में आ गया मोक्ष का रास्ता कितना भयंकर है? है नहीं है कठिन? हाँ सर। कभी भी गाय का दान जो दिया जाता है वो गृहस्थी को नहीं दिया जाता। वो दान जो नियम बनाए गए हैं, गाय दान दो तो साधु संतों को दो। इसी के चक्कर में तो भैंस पालनी शुरू कर दी थी लोगों ने। ठीक है भाई, गाय नहीं तो भैंस सही, लेकिन भैंस भी तो दूध ही दे रही है। भाई आप सीधा, ये तो मैंने गाय का एग्जांपल ले लिया, आप सीधा सा एक मतलब समझो। ये बी हाँ वो तो फिर हर चीज से जुड़ी चीज है वो। हाँ, आपको मैंने अपने घर बुला लिया और एक दिन सर आपसे भैंस काम को करवाया। कभी दूसरे लोग है जी। फिर तो हर सर चीज से भैंस जुड़ी है, कोई जैसे चोट मतलब भी किसी नहीं को बताते खाना ना खिलाया, लेकिन किसी का काम किया, किसी का मदद की, किसी का कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप समझो इन बंधनों को कौन तोड़ सकता है? जिसने वन में, जो गृहस्थी छोड़ के वन में चला गया, वो इन चीजों से मुक्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली या नहीं हो जाएगा? हाँ उसे तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मैंने किसको 4 रोटी खिलाई, किसने मुझे दूध दिया और किसके मैंने गोलगप्पे खा लिए, कोई मैटर ही नहीं है उसको, तो खत्म सब। किसको गाली दे दी, किसने मेरा मान अपमान कर दिया, ये झंझट सारे एकदम से कट ऑफ हो जाते हैं। जब आप अपने इष्ट के सामने सरेंडर कर दोगे कि मेरे माँ भी तुम, मेरे बाप भी तुम, मेरी एक एक सांस तुम्हें समर्पित, जो मेरे पास है वो सब आप ही का दिया हुआ, आप ही को समर्पित है, और जो भी मैं उपभोग करूंगा आपके प्रसाद, आपका प्रसाद समझ के मैं उपभोग करूंगा। मैं मोक्ष के मार्ग पे चलना चाहता हूं, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। तब देखो जाके कितना कठिन रास्ता बनेगा। तब उसका नाम जप करो, गुरु के सानिध्य में रहो, दीक्षा लो, तब उस रास्ते पे चलो, फिर देखो कि एक एक पग रखना भारी हो जाएगा, इतने कांटे चुभेंगे तुम्हारे पैरों में, इतना जीवन कठिन हो जाएगा। रीजन क्या है? कि जो तुम्हारे पेंडिंग कर्मा है वो इष्ट देव आपको जो है भुगतवाने शुरू कर देगा कि भाई ये भी पड़ा हुआ, 10 जन्म पहला भी पड़ा हुआ, 2 जन्म पहला भी पड़ा हुआ। फिर तुम आप जो है खून के आंसू रोगे, फिर आप ये बोलोगे कि ये किसी काम का नहीं है, मैंने तो अच्छी भक्ति करी, मैं तो दुखी और रोना शुरू हो गया। ये इतना आसान नहीं है, इसे समझना भी आसान नहीं। फिर वो इष्ट देव आपकी सहायता करेगा, इन ग्रहों के थ्रू जो है आपको जो है ये सब पेंडिंग कर्म भुगतवा दे। क्यों लोग जो है शनि की महादशा में परेशान हो जाते हैं? क्योंकि भाई वो कर्म फलदाता है, वो कर्मों को फल देने के लिए आए हैं, और लोग डरते हैं। जब व्यक्ति कर्म करता है तब नहीं डरता कि मैंने बुरा कर्म कर दिया तो मैं डरूं, लेकिन जब शनिदेव की महादशा आएगी तब डर लग जाएगा कि अब तो मेरा बुरा होगा। जुगाड़ों से केवल आप इस जीवन को सुधार तो लोगे, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो, मान लो चलो किसी शक्ति का भोग दे दिया, रोग है, कुछ भी हट भी गया,
जीवन भी बच गया, लेकिन फिर अगले जन्म में वो आपको बराबर करना ही करना है। एक बार तो चलो आपने पिंड छुटा लिया, मान लो कैंसर हो गया, माँ भगवती से प्रार्थना कर ली, माँ मेरा कैंसर ठीक कर दे, मेरा कैंसर ठीक कर दे, तुझे ये चढ़ाऊंगा, वो करूंगा, तेरे हवन करूंगा, तेरे यज्ञ करूंगा, माँ चलो कर दिया साफ। होते हैं खूब चमत्कार होते हैं। मैं हूँ उस चीज का एग्जाम्पल, मैं आपके सामने नहीं खोल सकता, मैं केवल अपने गुरु के सामने खोल सकता हूँ। लेकिन क्या है कि भाई अब ना तो अगले जन्म में, भाई ये तो मुझे जो भी है वो मुझे भोगना ही पड़ेगा। मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ, मैं इस चीज के लिए कोई उपाय नहीं करता। जो पीड़ा आ रही है ठीक है, झेलते रहो झेलते नहीं, रहो। जैसे मान लो किसी को कुछ बीमारी है और वो मान लो किसी से करवा देता है ठीक, मतलब पूजा पाठ करके, हम्म, तो वो आगे चल के मतलब इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तो वो भोगना ही है ना। बिल्कुल भोगना। ना उस टाइम के लिए तो ठीक है, उसको शांति मिल गई। उस टाइम के लिए ठीक है, शांति मिल गई। रीजन क्या है कि हम लेकिन भौतिक जगत में हैं, हमसे पीड़ा सहन नहीं होती, हमसे दुख दर्द सहन नहीं होता। हमें जो है हम्म, अपना दुख दर्द, अपनी पीड़ा सर्वोपरि लगती है, सबसे बड़ी लगती है। उसका अच्छा मैं, ये हाँ बताओ। ठीक है, ये बाल पीड़ा सहते जैसे गृहस्थ लोग गुरु दीक्षा लेते हैं तो उसमें कोई इष्ट का मंत्र का जाप करते हैं, सब करते हैं, तो फिर वो जो करते हैं वो किस लिए करते हैं फिर वो, जब उनके पितृ हैं, कुल देवी, ग्राम देवता हैं, देखो, इनसे ही उनकी कार्य सिद्धि हो रही है, इनका जन्म चल रहा है। वो होती है कि भाई अगर उन्हें जो है मुक्ति के मार्ग पे चलना है, मोक्ष के मार्ग पे चलना है। मैंने आपको क्या बताया, अगर आज आप बैठ के संकल्प लेते हो कि जी मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो भी आपको मिनिमम 5 जन्म लग जाएंगे, और ये एक्सटेंड होके 15 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 200 भी चले जाएंगे। वो बात है आपकी भक्ति की इंटेंसिटी कितनी है, आपको प्यास कितनी है। भाई आप एक बात बताओ, जब बाराती बारात में जाते हैं, जो पियक्कड़ होते हैं, जो दारू पीते हैं, वो 5 से 10 मिनट में ठेका ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेते हैं, नहीं ढूंढ लेते हैं, उन्हें तलब इतनी तकड़ी है। लेकिन आप नॉर्मल इंसान को भेज दो, वो आधी रात कर देगा, उसे ठेका नहीं मिलेगा। हम्म और वो आके कह देगा मुझे क्या जरूरत पड़ी है ढूंढने की, मैं तो कह दूं मुझे मिला ही नहीं। समझ रहे हो आप इस चीज को? हम्म हम्म आपकी भक्ति की इंटेंसिटी तय करती है कि कितने जन्म में आप जो है मोक्ष प्राप्त करोगे। दूसरी बात क्या है कि ये नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको भक्ति करने के लिए जो है सन्यासी धारण करना है। अरे सन्यास धारण हम्म करना वो वीर भाव, दिव्य भाव का मैटर है। वो गृहस्थियों का मैटर नहीं है, वो पशु भाव का मैटर ही नहीं है। पशु भाव में ऐसी कोई मनाही नहीं है कि भाई आप इष्ट देव नहीं मान सकते किसी को। उतना सफिशियंट है, मतलब वो तो उसे तो कोई टाल ही नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कि भाई आपने अपने माँ बाप फिक्स नहीं करे, आपने अपनी कुल देवी फिक्स नहीं करी, आपने अपने ग्राम देवता फिक्स नहीं करे, वो सब आपको उन्होंने फिक्स कराया कि भाई आप जो है यहाँ जो है जन्म लेंगे। आपके पितर आपके 7 जन्मों को जानते हैं, आप कहाँ कहाँ पैदा होने वाले हो। हम्म। नहीं कहते इतने जो ये जो तीन है इनको तो आपको मानना ही, अगर आपको और चाहिए एडवांस या कुछ करना है जिंदगी में अगर और हासिल करना है तो आप किसी उच्च कोटि के या इष्ट देवता को मान के उनका भी वो कर सकते हो। बिल्कुल। आपको अगर प्रधानमंत्री से मिलना है, आप डायरेक्ट जाके मिल लोगे? उतनी ताकत ही नहीं है। क्यों नहीं है ताकत? क्योंकि भाई आपको उस लायक बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको हम्म केवल 2 शक्तियां प्राप्त हो गई, पितृदेव की और कुलदेवी की शक्ति प्राप्त हो गई, ठीक है, हम्म यानी कि आप कुछ जो निचले लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे आपकी साठ गांठ हो गई, तो आप जो है प्रधानमंत्री से जाके मिल लोगे। कहने का मतलब है हम्म पितृदेव और कुलदेवी हम्म की अगर आपने सिद्धि साधना करके या भोग प्रसाद दे के अगर कृपा प्राप्त कर ली, तो ये आपको जो है आराम इष्ट से जो देव। है इष्ट देव की तरफ ले जाते हैं, बहुत आराम से, बहुत जल्दी जो है कृपा प्राप्त हो जाए। और इसका उल्टा भी है। उल्टा कैसे है विचलित कि कर मान देते लो हैं। कोई पितृदेव या कुलदेवी कुलदेवता को नहीं जान पा रहा, हमारे पितृ कौन है, कुलदेवी कुलदेवता कौन है, ग्राम देवता कौन है, फलाना ढिमका, और वो लग गया कि चलो ठीक है मेरे तो शिव, मैं शिव और शिव मेरे, फलाना ढिमका ना, वो शिव की भक्ति में लग गया, माँ माँ की भक्ति में लग गया। तो एक टाइम तो ऐसा चलता रहेगा कि हाँ भक्ति चल रही है चल रही है चल रही है, फिर अचानक से सब कुछ बिगड़ना शुरू होगा।
रीजन क्या है कि बंधन अभी पित्र के और कुलदेवी के ग्राम देवता के पड़े हुए हैं। जब आपको अचानक से सिद्धि मिलनी शुरू होगी या होने वाली होगी, ये तुरंत जो है टांग अड़ा देंगे। भाई आप इनसे मुक्त थोड़ी ना हो अभी, तो पहले जो है इन्हें फिर आपको संतुष्ट करना पड़ जाएगा। अर्चना जी, आपको पता है कि भाई किसी की हाजिरी आ गई थी नवरात्रों के लिए, भोग वगैरह दिया था, पित्र आया था ना कोई, हाँ सर, हाँ। तो वो वही मेरे रीजन है। बाबा की कहानी। ये सब वही चीजें हैं, समझने के फेर हैं, लेकिन वही चीजें हैं। जब आपको कोई कार्य सिद्ध होना होगा तो टांग अड़ा देंगे, क्योंकि इनका भोग प्रसाद नहीं गए। तो मतलब ये लोग गृहस्थ लोग मतलब दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेना इनको जरूरी है कि मतलब ना लें चलेगा या फिर लें तो भी चलेगा? लें तो भी चलेगा, ना लें तो भी चलेगा। बात है केवल आपकी अपने आपकी मानसिकता के ऊपर। रीजन क्या है, अगर आप केवल भौतिक जीवन जीना चाह रहे हैं, ठीक है, कि भाई ठीक है काम धंधा अच्छा चले, बच्चे बच्चे रहें, अपना जो है अपना काम धाम करे, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, फलाना ढिमकाना, बस अपना चलते बने, फिर तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब भक्ति का बीज हमारे हृदय में बूझ जाता है, तो जब जो है हमारा किसी ना किसी शक्ति से अटैचमेंट हो जाता है कि भाई ये शक्ति अच्छी है, या मैं इसके इसके साथ में मेरी कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठ रही है, मुझे तो हनुमान जी प्रिय है, मुझे तो माँ दुर्गे प्रिय है, मुझे तो माँ काली प्रिय है, मुझे तो शिव जी प्रिय है, ठीक है। तो क्या है कि हम इनको छोड़ के जो है और जो है उनमें लग जाते हैं। तो आप इनके साथ साथ में उन्हें भी जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्हें भी अपना सकते हैं। वो ये पितर और कुलदेवी वहां तक जाने में सहायता करते हैं, और वो जो है इन्हें संतुष्ट करवाने में भी जो है आपकी हेल्प कर देते हैं। जब कभी इनका दोष जो है उत्पन्न होता है, बाहर जाके बात कर लो बेटा। जब कभी कुलदेवी मान लो किसी ने कुलदेवी कुलदेवता या ग्राम देवता नहीं पूजे, मान लो कोई भी भगवान शिव पूज लिए, ठीक है, तो जब कोई सिद्धि साधना प्राप्त होने वाली आएगी, तो एकदम से पितृ दोष उत्पन्न हो जाएगा या कुलदेवी का दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि भाई ये नियम भगवान शिव के बनाए हुए हैं, आप इनसे मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर आपको इन दोनों को भोग दे के संतुष्ट करना पड़ेगा। अब ये जो अघोरी लोग हैं, साधु सन्यासी लोग हैं, अच्छा पहले सर, कहते हैं। इसी इसी बंधन को तोड़ते हैं, इसीलिए तोड़ते हैं क्योंकि ये हर महीने ना भोग चाहिए। आपको पता होगा, मैंने आपको भोग सर बताया कहते था। हैं कि मंत्र जप करने से। हम्म, हाँ सर, हाँ। वो इसीलिए मैंने आपको भोग बताया था। जब आप ग्रहों से काम लोगे तो आपको भोग देना पड़ेगा, समझ गए? ग्रहों से काम लेंगे मतलब पहले बता दिया कि पहले वीडियो में? हाँ, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको वीडियो मिल जाएंगी आपको। अच्छा, ठीक है। वो संदीप जी को तो मैंने बता दिया, वो तो जुड़ गए थे, वो आज शायद नहीं जुड़े हैं। अच्छा। सुरभि जी जुड़ी हुई हैं आप? जी 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 सर। समझ में आया आज कुछ? तो वो अच्छा सर, आपकी कहते हैं कि मंत्र जप करने से हम्म और नाम जप करने से वो जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, बुरे कर्म, तो वो कट जाते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा जैसे है, सर लेकिन अभी आपने बताया कि जो ये भी भोगना अधूरा है मुझे, नहीं, मतलब। ऐसा हाँ। है, मैं मानता हूं ऐसा है, लेकिन ये अधूरा सच है। अभी देखो पूरा सच जानता हूं, ठीक है। माँ भगवती इस चीज के लिए मुझे क्षमा करे, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन चीजों को समझो, ठीक है। हम्म। आपने दो नाम लिए, मंत्र और नाम, ठीक है, मंत्र जप और नाम जप, ठीक है। देखो, हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में जो है एक परंपरा रही है, गुरु परंपरा, ठीक है। तो जब हम बिना गुरु के चलते हैं तो हमें विधि विधान का पता नहीं होता, समझ रहे हो? गृहस्थियों के लिए सबसे अच्छा नाम जप है, जी सर। ठीक है। गुरु जरूरी हो जाते हैं, अभी नहीं है, 2 साल बाद हो जाएंगे, 5 साल बाद हो जाएंगे, कि भाई शक्ति क्या चाह रही है, वो गुरु ही तो है।
अब की बात मत करो, पहले की बात करो कि गुरु वो पदवी है जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। मैं धार्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक गुरु की मैं बात कर रहा हूँ। आपने नाम जप और मंत्र जाप की बात करी है, तो इनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। इन्हें पता चल जाता है व्यक्ति के सामने बैठते ही कि इसके साथ में कौन शक्ति है, कौन सी शक्ति पुजवानी है। इसे नाम जब बताना है या मंत्र जब बताना है। मंत्र जप के लिए दीक्षा कर्म होता है। दीक्षा कर्म क्या होता है? शक्ति की भिक्षा, शक्ति की भिक्षा अपने बच्चे की झोली में डाल देना, वो दीक्षा कहलाती है। नाम जप के लिए बोल देंगे कि जाओ नाम जप करो, बात करो, वो यहाँ पे मंत्र नहीं दिए जाते। अगर मान लो किसी को बता दिया कि भाई शिव का नाम जप करो, तो वो शिव का नाम जप क्या है? शिव 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 शिव। दुर्गा का नाम जप करो, दुर्गा 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 दुर्गा। काली का जप करो, काली 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 काली। ये नाम जप होते हैं। और मंत्र क्या हो गए? ओम नमः शिवाय। ये मंत्र इतना स्टैंडर्ड बना दिया है, इतना आम बना दिया, कोई भी इसे प्रसाद स्वरूप जो है बांट देता है। ये दीक्षा का मंत्र है, ये ऐसे नहीं दिया जाता। नाम जप जो है आराम से कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। जब कोई देवी देवता अपना रूप दिखाएगा या मतलब अपनी कृपा दिखाएगा, तब आपको गुरु की जरूरत पड़ जाएगी कि भाई अब ये शक्ति कैसे चलेगी, किस लिए शक्ति आई है, मेरे कल्याण के लिए आई है, कुल के कल्याण के लिए आई है, या जग कल्याण के लिए आई है। आपको कुछ पता ही नहीं है। वो किसको पता है? वो गुरु को पता है कि वो किस लिए शक्ति आई। वो गुरु जो है उससे वचन करवाएगा शक्ति से। या तो शक्ति सूक्ष्म रूप से साथ रहेगी। अब मैं आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ। वो जो शक्तियां घूमती हैं, जो हाजरियां आती हैं, वो जो हमारे यहाँ पे चक्र होता है, विशुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र, ये चक्र जो है, ये चक्र ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कुंडलिनी शक्तियों में आके शक्तियां बैठती हैं। वो इतनी पवित्र होती हैं, वो आपके हाथ में आके नहीं बैठती, वो आपके पेट में आके नहीं बैठती, वो इन चक्रों में आके बैठती हैं। ये शक्ति स्थान है, ये शक्ति स्थान है। वो शक्तियां इसमें, कोई सिर घुमा रहा है, किसका पूरा शरीर घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। वो शक्तियां इन ऊर्जा केंद्रों में आके बैठती हैं। जितना आप जप करोगे, ये यहाँ की ऊर्जा उतनी सक्रिय होंगी और शक्तियां उतनी अधिक प्राप्त होती हैं। भक्ति करने का ये फायदा है, इसलिए हाजिरी आ जाती है। हाजिरी का नाम सुना कि भाई शक्ति आ गई, माता आ गई, वो शक्ति आ गई, फलाना। तो वो सच है, वो इन्हीं चक्रों में आके बैठती है। और व्यक्ति उस लायक है या नहीं है, उसकी द्रव्य दृष्टि खुली हुई है नहीं खुली है, लेकिन वो शक्ति आगे प्रिडिक्शन करती है कि अब ऐसा होगा, मैं तुम्हारा काम चलाऊंगी, घर में बेटा होगा, ये होगा, बीमारी हटेगी, फलाना ढिमकाना। तो ये शक्तियां वचन करती हैं, क्योंकि हमने पशु भाव से पूजा करी है। पशु भाव से पूजा करी है तो हम उतने सक्षम नहीं है कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई हो या कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है। तो वो शक्तियां ही आके सब जो है बताती है। ये जो खास बात है, ये पशु भाव से पूजा करने वालों के साथ में होता है। जो दिव्य भाव से पूजा करते हैं, उनकी कहानी अलग है। वो दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो उन्हें किसी वैसी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पशु भाव में जो है मंदिर में जाके किसी की देवी देवता, वो खुद ही एक शक्ति बन के तैयार हो जाते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। सुरभि जी तो मेरठ से, इन्हें पता होगी कि शरीर पे हाजिरी आती है लोगों के, नहीं आती है, वहां लोग पूछा लेते हैं नहीं लेते हैं। नहीं सर, मैं मेरठ में सिर्फ मेरा जन्म हुआ है, मैं रहती बिजनौर में हूँ। बिजनौर में आपने नहीं सुना होगा कि भाई फलाने के शरीर पे माता आ गई? आपने देखा होगा नवरात्रे वगैरह नहीं होते किसी में को भाई माता आ गई, माता आ गई। हाँ, आता है सर, अक्सर देखने में आती हैं सब चीजें। काफी आता है सुनने में तो। और ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव ही शक्ति आती है, नेगेटिव शक्ति भी जो है भोग के लिए जो है लालायित होती हैं। मैंने अभी पिंडदान बताया ना पितरों के लिए, वो क्या है, आपके पितरों को शुद्ध करके पितृलोक ले जाते हैं या फिर स्वर्ग लोक ले जाते हैं। ऐसे ही प्रेत होते हैं, उन्हें भी जो है खाना चाहिए, वो भी आपकी पूजा को भंग करते हैं, आपके मंत्रों को ग्रहण कर लेते हैं, शक्तिशाली बनते रहते हैं। ये बहुत बुरा जाल है।
इसीलिए तो भोग अग्नि में दिया जाता है। जी। सर अग्नि में देने का क्या मतलब है? अग्नि को पावक बोला जाता है। पावक का मतलब है पवित्र करने वाला। हम्म। फिर वो जो है जिसका भी आप आवाहन करके जो है भोग दोगे तो वो उस तक अग्निदेव का काम है। जब हम स्वाहा बोलते हैं, बिना स्वाहा के वो भोग को नहीं ले जाते हैं। अच्छा सर, अगर अग्नि में नहीं देंगे तो मतलब कोई भी शक्ति उसे ले सकती है, हाँ, ग्रहण कर कोई भी लेंगे। शक्ति ले जाती है। अगर आप बाहर के और मंदिर में दे रहे हो, सिद्ध पीठ में दे रहे हो, तो बाहर की कोई शक्ति नहीं लेगी, वही शक्ति लेगी। लेकिन आप अपने घर में जो है अग्नि में नहीं दे रहे हो, नॉर्मली ऐसे कर रहे हो, तो कोई भी शक्ति ग्रहण कर सकती है। इन सब कामों के लिए गुरु जरूरी होते हैं। ठीक है, कि भाई कौन सी शक्ति आपके साथ में चलानी है, वो भोग ग्रहण कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, आपके इस पे क्या बोलते हैं, आसन के बंधन करवाते हैं ताकि कोई गलत नेगेटिविटी ना आ जाए। आपके शरीर का बंधन करवाते हैं, घर का बंधन करवाते हैं। ये जो मैटर है ये थोड़ा तंत्र में आ जाता है। हम्म। हर विद्या की अपनी खूबसूरत बात है, अपनी अलग विशेषता है। और जो ग्रह हैं, ग्रह भी ये क्या कहते हैं, मध्यम कोटि के देवता कहलाते हैं क्या, जितने भी हैं, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति? ये देव हैं, इनमें दिव्य गुण हैं। अच्छा। तो हमारा जो ये सब कुछ है वो ग्रहों पे डिपेंड है। जब तक हम इष्ट देव नहीं बनाते हैं, हमारा सब कुछ कौन देखने वाला है? ये नवग्रह देखने वाला ग्रह। है। अच्छा, तो अगर इष्ट देव बना लेते हैं तो फिर ये ग्रहों का देखने की जरूरत नहीं पड़ती? ग्रहों को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग हैंड ऑफ द गॉड। ठीक है, अच्छा। ये इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो है कार्य को चलाने के लिए ईश्वर के जो है सहायक हैं। अब जो है भगवान शिव ने शनि देव को ईश्वर की उपाधि दी। शनेश्वर नाम पड़ा नहीं पड़ा? शनेश्वर जो नाम पड़ा, जिसे हम शनिचर बोल देते हैं, तो वो जो है इसी वजह से पड़ा, कर्मों के बेस पे। तो कर्मों का लेखा जोखा किसके हाथ में दे दिया शिव जी ने? अब इनके शनिदेव के हाथ में दे दिया। तो ये इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बन गई। जो बच्चा जन्म हुआ वो एक्सपायर होगा, तो उसे कोई ये थोड़ी ना कह देगा कि भाई ये तो भगवान ने कर दिया। भाई उसका उसका अपना कर्म था, उसके अपने ग्रह योग थे। नहीं बात समझे आप? जी सर। हाँ। जब गणेश जी पैदा हुए थे तो उनका सिर कट गया था। हम्म। वो शनिदेव के कारण कटा। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, 5वां मुख जो कटा उनका शनिदेव के कारण कटा। तो आप ये देखो कि ऐसा नहीं है कि भाई इष्ट देव बना लिए, केवल बनाने से मात्र काम नहीं चलता है। जिस दिन इष्ट देव की कृपा प्राप्त हो गई, ठीक है, अच्छे से, तो फिर ये जो है देखो, ग्रहों का जाल भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये ही तय करते हैं किसको मोक्ष मिलना है, किसको ईश्वर की प्राप्ति होनी है, किसको दुख मिलने हैं, किसको कब देव कृपा प्राप्त होनी है, कब किसको गुरु प्राप्त होंगे, कब किसको भोजन प्राप्त होगा, कब किसकी शादी होगी। तो समझ रहे हो? तो ये इनके बंधन से मुक्त होना इतना सरल वो नहीं है। तो जब आप ग्रहों के साथ में इष्ट देव को लेके चलेंगे और जब इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, तो ये ग्रह जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक इष्ट देव की कृपा प्राप्त नहीं होगी। ठीक। आप उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने कुलदेवी और इष्ट देव के बारे में बताया। आप सीधा भी ले सकते हैं, या तो आप दोनों को साथ लेके चलो, या फिर जो है आप इष्ट देव की कृपा से इन ग्रहों को बैलेंस करवा सकते हो। तो इष्ट देव के कैसे कर पाएंगे? इष्ट देव तक तो क्षमता ही नहीं है जाने की। मतलब डायरेक्ट इष्ट देव से इनको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? अब मैं इष्ट बताता देव हूँ तक क्या। तो इष्ट उधर तक देव जाने का हमारा वो।
तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आपने बोल दिया तो वो कर देंगे। मेहनत कौन करेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा सर, जैसे हर काम के लिए एक अलग उपाय होता है। अभी आप ना टॉपिक आप होल्ड कर लो, मैं इनका क्लियर कर देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। हाँ 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 ये जो आप यहाँ पे लोगो देख रहे हो, मान लो ये गुरु हैं और ये आप हैं ए, ठीक है। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु भक्ति नहीं, बिना गुरु देव दर्शन नहीं, बिना गुरु मोक्ष नहीं, बिना गुरु मुक्ति नहीं, ठीक है। ये तो हम खूब सुनते आ रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल बातें बता देता हूँ, ठीक है। निगुरा पहले जो बिना गुरु था, निगुरा था, उसके दर्शन करने से पाप लगता था उसे। वो अगर देख भी लिया तो लोग रास्ता बदल लेते, भाई बिना गुरु का है, इसके पास में मैं नहीं बैठना। जैसे आजकल कोई जुआरी हो, सट्टेबाजी हो, बदमाश हो, उससे लोग बचते हैं ना, पहले ऐसे निगुरे से बचते थे। मतलब जिसका कोई गुरु नहीं, उससे लोग बचते थे। उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे कि भाई हमारे आज के तो पुण्य नष्ट हो गए। तो कहने का मतलब है, आप गुरु के पास गए, गुरु के पास गए तो आपकी क्या होगी, मंत्र दीक्षा होगी, ठीक है। मंत्र दीक्षा हुई, मंत्र दीक्षा का अपना एक कर्म है, वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता, ठीक है। वो अलग मैटर है कि भाई वो कैसे है, पर्दे में करते हैं, कान में फूकते हैं, फलाना ढिमकाना, वो चीज अलग है। और यहाँ पे पंथ भी आ जाते हैं, फिर भाई कौन से पंथ के गुरु हैं, वो भी मैटर अलग है। मैं आप बेसिक सी बात बता रहा हूँ, मंत्र गुरु से प्राप्त हो गया, आपको दीक्षा प्राप्त हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर, जो है जो मंत्र मिला है वो क्या कहलाएगा, गुरु मंत्र। गुरु ने जो मंत्र दिया वो गुरु मंत्र हो गया, ठीक है। तो गुरु मंत्र की साधना होती है मिनिमम 41 डेज की, ठीक है। उसके बाद में होती है ये 108 डेज की, यानी कि 108 दिन की। उसके बाद होती है ये 1.25 साल की, ठीक है। उससे फिर बात बढ़ती बढ़ती जाए, जितनी लंबे टाइम की आप साधना उठाओगे, उतनी मंत्र जो है आपका, गुरु मंत्र जो है, जागृत और शक्तिशाली बनता जाएगा। मान लो गुरु मंत्र सिद्ध हो गया, ठीक है। सिद्ध सिद्ध का मतलब क्या है कि अब ये कार्य करना शुरू कर देगा, समझ गए आप। सिद्ध का मतलब क्या है कि ये कार्य करना शुरू कर देगा, मतलब कि पहले टाइम पे होते थे सिद्ध, आज क्या क्या बोलते हैं उन्हें, डॉक्टरेट। आज उन्हें उस वर्ड को क्या बोलते हैं, ये डॉक्टरेट है, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, DR, यानी कि डॉक्टर है ये। पुराने टाइम में उसे क्या बोलते थे, सिद्ध पुरुष, ठीक है जी। तो मंत्र सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया तो अब ये काम करना शुरू करेगा। भाई कोई डॉक्टर बन गया तो वो हॉस्पिटल में जाकर जॉब कर लेगा, अपना क्लिनिक खोल लेगा, उससे पहले तो उसे लाइसेंस मिलना नहीं, ठीक है। तो मंत्र की जब सिद्धि होगी, इस मंत्र सिद्धि के बाद के भी कुछ कर्म है, लेकिन मैं बेसिक बात बता रहा हूं। मंत्र सिद्धि होगी तो आपको साधना करनी है। साधना कैसी करनी है, मान लो आपको जो है नवग्रह बैलेंस करनी है, नवग्रह बैलेंस करने हैं, तो आप संकल्प लेके साधना लो, अपने गुरु के सानिध्य में लेके, नहीं गुरु जी मुझे जो है नवग्रह बैलेंस करने हैं इस गुरु मंत्र से। गुरु मंत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण A to Z कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको साधन करना है। साधन मतलब आपको जैसे ये तीर कमान पे ये तीर चढ़ाया जाता है ना, तो ये अब आपको साधना है, मतलब अब इससे कार्य करना है, ठीक है। कार्य क्या करना है, आपने संकल्प लिया गुरु के सानिध्य में रह के कि मुझे नवग्रह बैलेंस करने हैं, ठीक है। मान लो आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं, तो आपने जो है यहाँ पे 1.25 लाख जप का जो है संकल्प ले लिया कि हे भगवान शिव, मैं जो है 1.25 लाख आपके इस मंत्र का जाप करूंगा। मान लो वो गुरु मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र जो है वो गुरु मंत्र है, या कोई भी देवी देवता है जिसका भी वो मंत्र है, तो आप उनके सानिध्य में जाके वहां संकल्प ले कि भगवान शिव या माँ पार्वती या माँ काली या गुरु गोरखनाथ जी या हनुमान जी, ये जो है मैं गुरु मंत्र की जो है ये करना जा रहा हूँ नवग्रह शांति के लिए, कि मेरे जो कोई भी ग्रह दोष आया हुआ है वो हट जाए, या नवग्रह की प्राप्ति के लिए। अलग अलग टॉपिक है कि नवग्रह के दर्शन प्राप्त करने के लिए या एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मैं जो है 1.25 लाख जप करूंगा, और आप जो है मुझ पे कृपा करना। तो जब आप जो है डेली, आप मान लो आपने जो है 21,000 जप करने शुरू कर दिए, ठीक है। 21,000 आप जप करोगे तो आप ये लगा लो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो आप ये जो है लगा लो, हो गए। नहीं अभी भी नहीं हुए, आपको 21 दिन से भी ज्यादा की साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लगा लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,05,000 हुए, तो आपको 1.25 लाख करने हैं, तो 20,000, ये आपकी 6 दिन की साधना बैठेगी, ठीक है।
तो इसीलिए लोग जो है अगर 20,000 जप नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग 11 दिन की साधना उठाते हैं, 11 दिन में 1,00,000 जप करके अपने जो है इष्ट देव को जो है समर्पित कर देते हैं कि मेरे लिए मैंने आपके इतने ना, और डेली का भोग चलेगा, डेली का भोग चलता है, इसमें बिना भोग के काम नहीं करते। तो भगवान शिव क्या करेंगे, या जो भी आपके इष्ट हैं या जिस भी शक्ति का वो मंत्र है, तो वो आपके लिए फिर कार्य करेंगे नवग्रह को बैलेंस करने का। ठीक है, जब आप जो है उन मंत्रों को 1,00,000 को अपने इष्ट तो देव सर को, भोग जो लगता है वो दोनों टाइम लगता है? नहीं एक टाइम लगता है, वो आपके गुरु बताएंगे कैसी साधना है, किस देवी देवता की, या रात्रि को लगेगा, सुबह लगेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो आपके गुरु बताते हैं चीजें। जी सर। फिर नवग्रह को बैलेंस करने का मान लो ना क्या संकल्प, फिर आगे? तो आप अपने जो भी वो आपने मंत्र साधना उठाई थी उसे समर्पित कर दो। ठीक है, जैसे आपने संकल्प लिया था, फिर उसके बाद में लास्ट जब आपके जाप पूरे हो जाएं तो आप समर्पित कर दो। ठीक है, समर्पित कर दो तो वो जो है आप, वो जो ऊर्जा है वो आपके इष्ट देव जो है आपके नवग्रह बैलेंसिंग में लगा देंगे। उसमें से कुछ हिस्सा वो जरूर रखेंगे, कोई भी शक्ति ऐसे काम नहीं करती, कुछ हिस्सा जरूर रखेंगे। या तो आप ऐसे करो, उसमें फिर एक काम और होता है, वो भाई अपने गुरु गुरु का अलग, मान लो शिव का कोई मंत्र है जो गुरु मंत्र है, तो भगवान शिव का जो है अलग भोग हो गया, और फिर आपको नवग्रह बैलेंसिंग के लिए लगाना है तो नवग्रह का फिर साथ में जो है अलग भोग लगेगा। ठीक है, तो शिव फिर आपको अलग से नवग्रह के लिए या शिव से मतलब अलग उसमें से कटौती नहीं होगी फिर भोग में। शिव को, भगवान शिव को अपना भोग मिल गया ना, तो वो जो बाकी का जो भोग है वो डायरेक्ट जो है नवग्रह बैलेंसिंग में लगा देंगे। हाँ। इसीलिए जो है ये गुरु मंत्र की साधना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इससे कोई भी कर्म कर सकते हैं या कोई भी आगे का मंत्र जो है सिद्ध कर सकते हैं, इसके इसकी साधना के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। जी। और यही यही चीज है वो, अब तो मैंने आपको नवग्रह बैलेंसिंग के लिए बता दी। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर हाँ। चाहता है कि भाई मुझे सूर्य देव की प्राप्त मतलब कृपा प्राप्त हो, या सूर्य देव उसकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो ये मंत्रों का प्रयोग हम्म। वो सूर्य देव के लिए भी कर सकता है, अपनी हम्म। बीमारी के लिए तो भी कर जब सकता है। उसका सिद्ध, हाँ, तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो वो तो किसी भी पर्पस के लिए कर सकता है फिर तो। मैंने आपको बताया तो, षटकर्म जो होते हैं, शांति हाँ। हो गया, मोरण मारण मोहन उच्चाटन वगैरह हो गया, ये सब हो हम्म। गया, भगवत प्राप्ति हो गया, देव कृपा की प्राप्ति हो हाँ। गया, कुल देवी को बुलाने के लिए हो गया, पितरों के लिए हो गया, फिर आप इसे गुरु मंत्र क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये सारे कार्य करेगा। घर में सुख शांति के लिए भी होता है, हेल्थ के लिए भी होता है, बीमारी के लिए भी होता है। हम्म। अच्छा, और ये पितृ कुल देवी ग्राम देवता को खुश करके नहीं कर सकते, ये चीज तो कर सकते हैं ये भी? कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि भाई देखो सबसे बड़ी बात है कि भाई आपके गुरु कौन है, वो क्या किस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कि वो जो हम्म। है पितृ देवता को साथ में चलवा रहे नहीं चलवा रहे, कुल देवी को साथ में चलवा रहे नहीं चलवा रहे, ग्राम देवता को साथ में चलवा रहे नहीं चलवा रहे। ठीक है, भाई गृहस्थी में हो पितृ तो साथ चलेंगे ही, कुल देवी तो साथ चलेगी ही, ग्राम देवता भी चलो ठीक है साल में होली दीपावली को दे दिया उतना चल जाएगा। हम्म। ठीक है, जो तांत्रिक लोग होते हैं वो सबसे पहले ग्राम देवता को पकड़ते हैं, उसे भोग देके अपनी शक्ति एंट्री करवा देते हैं। उस ग्राम ग्राम का मतलब क्या है, स्थान। मान लो ग्राम देवता भगवान शिव ने बनाए, भगवान शिव का एक रूप है भैरव। ठीक है, भैरव हम्म। जो है स्थान देवता के रूप में, कहीं कहीं हनुमान जी भी होते हैं, तो वो जो है ग्राम देवता के रूप में पूजित होते हैं, तो कि उनकी उनकी अनुमति के बिना कोई भी अच्छी या बुरी शक्ति जो है अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, एंट्री नहीं मार सकती उस क्षेत्र में। ग्राम देवता या क्षेत्रपाल देवता जिसे बोलते हैं, ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता खेड़ा देवता एक ही होता है वो। ठीक है, नाम अलग अलग है।
तो आप ये देखो कि तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि वो क्षेत्रपाल देवता को भोग देके अपनी शक्ति एंट्री करवा देते हैं और किया कराया चालू हो जाता है। आपको अगर मान लो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो इस क्षेत्र में उनकी एनर्जी आनी चाहिए ना। तो उससे पहले जो बैरियर लगा हुआ है ग्राम देवता का, क्षेत्रपाल देवता का, उसे तो भोग देना पड़ेगा ना। जब तक आप उसे भोग नहीं दोगे वो एंट्री नहीं देने देगा, चाहे भगवान शिव कितनी ही बड़ी शक्ति हो। और ये नियम भगवान शिव का ही बनाया हम्म हुआ है। हम्म कोई डाउट? नहीं सर। सर अब बस आप ये पूछ रहे थे। हम्म हाँ सर, हम ये पूछ रहे थे कि जैसे हर समस्या का एक अलग उपाय होता है। जी। और हाँ, कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसको हम सब लोग डेली में शामिल करें, कुछ ऐसी आदत जिससे लाइफ अच्छे से चले, जैसे हर तरह का उपाय ना ढूंढना पड़े और उसी में सबका सॉल्यूशन हो। एस्ट्रोलॉजर वो को चाहे पूजा पाठ से प्रॉब्लम संबंधित हो। आएंगी ही हाँ। आएंगी जीवन में। अभी अच्छा। एस्ट्रोलॉजर को प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी जीवन में। एक भक्त को जैसे प्रॉब्लम आती है एस्ट्रोलॉजर को भी वैसी आती है। रीजन क्या है कि भाई आप दूसरे के कर्मों को काट रहे हो। कि जो प्राकृतिक रूप से सीधी या टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही थी आपने जो है वो डिस्टर्ब कर दी। मान लो किसी को रोग था, आपने बोला फलाना रोग है, इस अंग में रोग है, आप ये वाली चीज वहां दान कर दो, आपका रोग गायब। ठीक है जी। और होता है, नॉर्मली होना शुरू हो जाता है जब आपके ग्रह जागृत हो हाँ। जाएंगे, आप किसी भी इष्ट को मानते हो, जब उनकी कृपा प्राप्त होनी हो शुरू हो जाएगी तो आपके उपाय वगैरह ये सब काम करने शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो आप एक बात बताओ, आपके कहने से भोग ने काम करा ना, आपके कहने से शक्ति ने काम जी करा सर। ना। लेकिन उसका कार्य हाँ। सिद्ध हो गया, उसने तो शक्ति का कोई लेना देना नहीं है उससे। जब शक्ति कार्य सिद्ध कर देती है तो वो फिर से भोग मांगती है, आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा किसी का कार्य सिद्ध हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए हम्म। मैंने आपको भोग बता रखे हैं ताकि आप पे कोई बर्डन ना आए। वही सर जो 9 ग्रह का भोग आपने बताया। हाँ, कहीं भी एस्ट्रोलॉजी सीख लेना, इस चीज को कभी कोई नहीं बताएगा। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर खुद दुखी मिलती है। हाँ सर, नहीं बताते। क्योंकि इसकी वीडियोस मैंने काफी देखे हैं। यूट्यूब सब पे ये इस चीज बता का किसी देंगे ने कि भाई डिस्कशन नहीं ऐसा किया। फल मिलेगा, ऐसा पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, क्लास ले लो, सेमिनार ले लो, एडवांस कोर्स कर लो, ये कर लो। कभी आपको कोई भोग नहीं बताएगा, हम्म। वो खुद नहीं दे पाते। हम्म। तो इसमें ऐसा है कि अपना भोग टाइम पे दो, प्लस मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ उसे अपने जीवन में शामिल करो। ठीक है, दो चीज बता रहा हूँ, दो में से कोई सा भी एक कर ले। हम्म हम्म। और वो अभी नॉर्मली शामिल कर लो। एक होता है नवग्रह स्तोत्र। ठीक है। और दूसरा होता जी है सर। क्या चीज? नवग्रह स्तोत्र। नौ 9 ग्रह स्तोत्र। नवग्रह अच्छा। नवग्रह स्तोत्र। हाँ। दूसरा है नवग्रह पीड़ा हर हम्म स्तोत्र। ये जी सर। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए है, ग्रहों की नवग्रह स्तोत्र। और ये इनकी पीड़ा को कम करने के लिए है, दोष को कम करने के लिए है। ठीक है। अब ये आप अपने अच्छा सर, लिए एक चीज और हम्म कि जैसे सर सुबह मान लो टाइम नहीं है किसी के पास, या शाम को टाइम नहीं है, या दिन में अब अगर कोई टाइम निकाल सकता है, तो इसका कोई जरूरी है कि नहा धो के ही बैठो, उसी टाइम कर सकते हैं इस स्तोत्र का, या कुछ रूल के उसमें करना पड़ता है? क्या रूल होता है इसका? देखो मेरी बात सुनो। आप ज्योतिष सीख रहे हो, आप हम्म। अगर खुद संयमित नहीं रहोगे, खुद रूल रेगुलेशन के अंदर नहीं रहोगे तो चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी।
मैं जब तक नहाऊंगा नहीं, मैं किसी की कुंडली नहीं देख सकता। ये रूल ऑटोमेटिकली बनाना पड़ेगा। अगर आप गंदे हाथों से, गंदे कपड़ों से, गंदे शरीर से किसी की कुंडली देखोगे तो ये आपको उस टाइप की ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाओगे। जी। समझ रहे हो? सर गर्मियों तक तो ठीक है, सर्दियों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ज्योतिष इतना सरल थोड़ी ना है। सर्दियों में दिक्कत हो जाती है तो गर्म पानी से नहाओ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। सुबह गर्म पानी से नहा के निकल जाओ, शाम को आओ अच्छे से हाथ मुंह धो लो। हुँ, हुँ। लेकिन सर इसको करना पूजा के ही टाइम पे है। केवल नवग्रह पढ़ने से स्तोत्र कुछ जैसे नहीं आपने होगा। बताया। मैंने तो आपको पहली क्लासेस में बता दिया था, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ। मैंने एप्लीकेशन भी बता दिया कि भाई आप अप्लाई कैसे करोगे, तब भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे जब तक आपको ग्रहों की एनर्जी नहीं मिलेगी। हुँ। जी। मैंने 5 साल खराब कर दिए थे। ये इसमें से आधी से ज्यादा चीजें जो है वो मेरी खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। 5 साल लगा दिए थे, मैं कोई भी चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। पढ़ बहुत लिया लेकिन कुछ देख ही नहीं पाता था। हुँ। मैं क्यों आपको इतना टाइम दे रहा हूँ? आप बताओ पटेल जी, आप बोल रहे थे कि भाई कितना टाइम लग जाएगा, कितनी क्लासेस हो पाएंगे। आज बताओ एस्ट्रोलॉजी का मैंने आपको क्या सिखा दिया, बताओ। नहीं, बहुत कुछ सीखा। 1 घंटा सब 50 है तो मिनट, सब वही। 1 घंटा 50 मिनट आज के वीडियो में चलेगा, और मैंने एस्ट्रोलॉजी का अभी तो कोई टॉपिक लिया ही नहीं था आज। हाँ। लेकिन मैं क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक तो नहीं लिया, लेकिन उसकी भूमिका पूरी तैयार हो गई ना, उसकी महत्वता तैयार हो गई, उसका क्या है, मानसिकता तैयार हो गई, क्या है, कैसा है। तैयार हो गई, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे भाव को समझो कि जब हाँ, मेरी हाँ, वो बात तो है। मेरी बात छोड़ दो, जब लोग ऐसे कोर्स करने जाते हैं तो इसमें से एक भी टॉपिक नहीं आएगा आपको, आपके सामने ये टॉपिक आएंगे ही नहीं। हुँ। नहीं, आपने बोला ना कि ये ज्योतिष इतना सरल नहीं है, उसके लिए कई जन्म भी लग जाते, तो समुद्र है। कल बिल्कुल, बताया था आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपकी प्रबल इच्छा है, मरते दम तक यही इच्छा है कि मैं आगे चल के जो है ज्योतिष सीखूं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई एस्ट्रोलॉजी इन माय ब्लड, मेरे खून में है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही आप करते जाओगे अगले जन्म में। बस प्रार्थना ये, अगर देखो, प्रार्थना ये है कि भाई मुझे ज्योतिष अच्छे से सीखना है, और ज्योतिष भी जो है मोक्ष दे, मतलब जो ये नवग्रह हैं, जो ज्योतिष है वो भी मोक्ष देने के लिए सक्षम है। ये विद्या भी मोक्ष दे सकती है अगर इसके उस पे चला जाए तो। हनुमान जी भी मोक्ष दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान शिव ही दे सकते हैं, हनुमान जी भी मोक्ष दे सकते हैं। जी सर। चलिए, आज के लिए इतना ही। अपने डाउट्स वगैरह इकट्ठे कर लिया करो, मैं बता दूंगा, फिर आगे जो है जैसा भी होगा देखिए, ठीक है। हुँ। ठीक है, जी ठीक। सर। चलिए, जय जय माता। माता दी सर। जय माता।